हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। खुली बाहों तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, ये फिजिक्स वार्ता का सेकंड एपिसोड आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें अपन जानेंगे कि चंद्रमा किस प्रकार से अपनी आकृति को चेंज करता है। अपन देखते हैं तो कभी कभार है वो चंद्रमा अपन को पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है, तो कभी चंद्रमा अपन को कटा फटा दिखाई देता है। कभी जो अपना चंद्रमा होता है वो एकदम से पूरा का पूरा छिप जाता है, जैसे जिसको अपन बोलते हैं अमावस्या का चंद्रमा। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो चंद्रमा है वो अपनी पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है और लगभग 29 साढ़े 29 दिन के अंतराल में वो अपना एक चक्कर पूरा करता है। अब होता क्या है कि जो अपना चंद्रमा है जब अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो जहां जहां सूर्य के जो प्रकाश है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो वही उसी साइड का जो हिस्सा है वो अपन को क्या करता है, दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा खुद के प्रकाश से कभी नहीं चमकता है, चंद्रमा हमेशा दूसरे के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन फिर अपन देखते हैं कि ऐसा चंद्रमा के साथ ही क्यों होता है कि भाई अपन ने सूर्य को कभी आकृति में चेंज करते हुए नहीं देखा, तारों को कभी आकृति में चेंज करते हुए नहीं देखा, लेकिन चंद्रमा और दिन प्रतिदिन अपनी आकृति में चेंज करता ही रहता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों संभव हो पाता है, तो चलेगा इस बात को समझते हैं। तो किस प्रकार से अपन को चंद्रमा दिखाई देता है तो इस चीज को समझना। तो कभी अपन देखते हैं तो चंद्रमा अपन को कुछ इस प्रकार से गोल ऐसा 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 चंद्रमा अपन को दिखाई पड़ता है। कभी अपन देखते हैं तो ये चंद्रमा है वो बिल्कुल ऐसे एकदम छोटा सा कटा फटा सा इस प्रकार का चंद्रमा अपन को दिखाई देता है। कभी अपन देखते हैं कि चंद्रमा अपन को गोल दिखाई तो पड़ता है लेकिन आगे जाकर के वो थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से कट जाता है। कभी वो चंद्रमा अपन को और बिल्कुल डार्क दिखाई देता है। कभी जो चंद्रमा है वो ऐसे 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 करके और अपन को बिल्कुल आधा आधा कटा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो अपन को इस प्रकार की जो आकृतियां दिखाई दे रही हैं इनको अपन बोलते हैं फेजेज, अपने मून के फेजेज। देखो, ये अपनी जो चारों की चारों आकृतियां आपको दिखाई पड़ रही हैं ये अपने होते हैं मून के फेजेज। ठीक है, ये अपने हो गए मून के फेजेज। अब ये किस प्रकार से ऐसा हो पा रहा है कि कभी है चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल दिखाई दे रहा है तो कभी चंद्रमा अपना कटा हुआ दिखाई दे रहा है। कभी अपना चंद्रमा गोल तो दिखाई दे रहा है लेकिन बाद में जाकर के कट रहा है। तो कभी अपन को चंद्रमा आधा ही दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों संभव हो पा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो जानते हैं। चलेगा अपन देखो, ये प्यारी सी चीज आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली चीज, ये क्या है भाई? तो ये क्या है? ये गोभी है और ये अपने प्यारे से अमरूद हैं। लेकिन आज ये अपने लिए गोभी नहीं है, ये अपने लिए सूर्य है। और इनमें देखो दोनों अमरूदों में एक अमरूद छोटा है, इसको अपन चंद्रमा ले रहे हैं, और एक अमरूद थोड़ा बड़ा है, इसको अपन अर्थ ले रहे हैं। पर वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपको इनका आकार की मैं आपको बताऊं तो देखिएगा जो रेडियस होता है यानी चंद्रमा का रेडियस होता है वो 1737.4 किलोमीटर होता है। अपना जो मून का रेडियस होता है वो 1737 पॉइंट कितना होता है, 4 किलोमीटर होता है। अपनी जो अर्थ की रेडियस होती है मेरे भाई वो होती है 12,742 किलोमीटर। मतलब अपना जो चंद्रमा है वो है 1737.4 किलोमीटर रेडियस का। अपना जो पृथ्वी है वो है 12,742 किलोमीटर रेडियस का। और अब आप देखो अपना सूर्य का जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा है 6,96,340 किलोमीटर। मतलब इन दोनों की रेडियस की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा। आपको पता है इतना बड़ा आकार क्यों लिया? क्योंकि इन दोनों की अपेक्षा अपना सूर्य का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। तो अब चलते हैं, अब देखिएगा ये अपना पूरा का पूरा ये प्रकृति, ये अपना चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी हो गई, अपना सूर्य यहाँ पे कहीं है और ये पूरे व्यवस्थित है। अब अपन देखते हैं कि अपना जो सूर्य है और पृथ्वी, तो सूर्य के चारों ओर अपनी पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगा रही होगी, फिर पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा अपना इस प्रकार से चक्कर लगा रहा होगा। लेकिन अपन एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि अपने चंद्रमा को दो भागों में विभाजित करेगी। तो देखो मैं चंद्रमा के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये अपन को बताएगी
चंद्रमा को दो भागों में ये लाइन है वो विभाजित कर रही होगी। ठीक है, अब देखो ये लाइन आपको ठीक से दिखाई दे रही है ना मेरे भाई। अब सुनो, अब अपना चंद्रमा है वो हो सकता है कि इस प्रकार से ऐसे 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 भी क्या कर सकता है, अपने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सकता है, लेकिन अपना जो चंद्रमा है वो इस लाइन के अलोंग पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस लाइन को देखना, अपना चंद्रमा इस लाइन के डायरेक्शन में इस प्रकार से इस लाइन को देखो फिक्स करके, और फिर इस प्रकार से अपना जो चंद्रमा होता है वो अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, ये ऐसे 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 नहीं लगा रहा होता है कि अपन किसी भी प्रकार से इसे मूव करा दें, ये एक लाइन के, इस लाइन के लॉन्ग, और ये लाइन है वो अपने चंद्रमा को दो भागों में विभाजित करती है। ये वाला जो भाग है, ये पृथ्वी के साइड में ये जो भाग है, ये हर जगह यही भाग क्या होगा, पृथ्वी के साइड वाला भाग, यही भाग चारों तरफ होगा। जैसे मान लो चंद्रमा अपना यहाँ पहुंच जाएगा तो ये वाला भाग ही अपनी पृथ्वी की तरफ होगा। चंद्रमा अगर यहाँ पे पहुंच गया तो ये वाला भाग ही अपनी पृथ्वी की तरफ होगा। अगर चंद्रमा यहाँ पे पहुंच गया तो भी ये वाला भाग ही अपने क्या होगा, पृथ्वी की तरफ होगा। तो देखो इस साइड वाला ही अपनी पृथ्वी की तरफ होता है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो अपन को पृथ्वी के अलोंग नहीं दिखाई देता है। अपने जो ये वाला हिस्सा है वो ही हमेशा पृथ्वी के साइड रहने वाला है, यानी अपन किसी भी साइड चले जाएं पृथ्वी का, जो पृथ्वी से अपन को चंद्रमा का ये वाला हिस्सा कभी नजर नहीं आएगा। ये वाला हिस्सा देखो अपन कहीं भी किसी भी साइड में घूम ले, ये वाला हिस्सा अपन को पृथ्वी की साइड से नजर नहीं आएगा। मतलब मैं इसको बिल्कुल डार्क कर रहा हूं, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा अपन को कभी भी पृथ्वी की साइड से और नजर नहीं आएगा। तो अपन इसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डार्क कर रहे हैं भाई, ये वाला अपन को हिस्सा है वो नजर नहीं आएगा। अब देखो भाई ये अपना क्या हो गया, डार्क चंद्रमा हो गया। हाँ, अगर ये अपन को दिखाई पड़ सकता है, अगर अपन दूसरे किसी ग्रह पे जाकर के देखें तो ये वाला अपन को दिखाई पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल अपन पृथ्वी से अगर इसको देख रहे हैं तो ये वाला हिस्सा अपन को दिखाई नहीं देगा। अब देखो होता क्या है भाई, ये अपना सूर्य है और सूर्य से भाई चारों ओर प्रकाश आ रहा होगा, इधर से भी प्रकाश आ रहा होगा, सूर्य के इधर भी प्रकाश आ रहा होगा, सूर्य के इधर भी प्रकाश आ रहा होगा, और अपने पृथ्वी और चंद्रमा की तरफ भी क्या हो रहा होगा, प्रकाश चारों ओर फैल रहा होगा। तो देखो सूर्य से डायरेक्ट तो होता क्या है कि सूर्य से इस प्रकार से प्रकाश आ रहा होता है। ये वाला जो हिस्सा है भाई, ये इस प्रकार से अपना सूर्य का ये प्रकाश आ रहा है, और अपन इधर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस साइड अपना दिन है और इस साइड ये रात हो रही है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होगा वो अपन को इस साइड ही दिखाई देगा भाई। यहाँ बैकवर्ड साइड में अपना सूर्य का जो प्रकाश है वो अपन को यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मतलब पृथ्वी पर इस जगह पे क्या हो चुकी है, रात हो चुकी है, और अपन पृथ्वी के इस स्थान पे कहीं भी अपन स्थित है, यहीं से अपन चंद्रमा को देख रहे हैं। अब भाई चंद्रमा के ऊपर सूर्य से क्या पड़ेगा, डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा। इस स्थिति में चंद्रमा पर डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा तो मेरे भाई यहाँ से क्या पूरा प्रकाश पड़ रहा होगा भाई, सूर्य से ऐसे कि डायरेक्ट प्रकाश ये यहाँ पे आ रहा होगा। मतलब ये अपना होता है पूर्णिमा का चंद्रमा, जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो गोरा हिस्सा है ये पूरा चमकेगा, इसके चारों ओर की कोर चमकेंगी। तो ये वाला जो चंद्रमा हो गया ये अपना हो गया पूर्णिमा का चंद्रमा। ये वाला जो चंद्रमा हो गया भाई, यहाँ से पूरा का पूरा डायरेक्ट सूर्य से प्रकाश जाएगा ना, तो ये वाला जो चंद्रमा है ये वाला है पूर्ण रूप से जो अपन को गोल दिखाई देता है, जिसे अपन पूर्णिमा का चंद्रमा बोलते हैं। तो ये वो चंद्रमा हो गया। अब देखो 5-7 दिन के बाद ये चंद्रमा इस प्रकार से गति करता हुआ और चक्कर लगाता हुआ मानो यहाँ पे पहुंच गया। 5-6 दिन के बाद में ये चंद्रमा यहाँ पे पहुंच गया। तो अब देखो सूर्य का जो प्रकाश है वो इसके पूरे के ऊपर नहीं पहुंच के, और देखो यहाँ पे इस ब्लैक वाले पे भी सूर्य का क्या होगा, प्रकाश चलाएगा, यानी इस प्रकार से प्रकाश आएगा और इधर भी आएगा। यहाँ पे देखो ब्लैक वाले हिस्से को ये इस प्रकार से कवर कर रहा होगा। इधर जो अपना सूर्य का प्रकाश होगा वो इस ब्लैक वाले हिस्सों को इस प्रकार से कवर, यानी कुछ ये जो ब्लैक वाला अपना मून है जिसको अपन को सूर्य से, अपन पृथ्वी से इसको नहीं देख सकते, उस जगह पे भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा। तो जितने इस ब्लैक वाले हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा उतना हिस्सा अपना गोरे वाला जो हिस्सा होगा वो कट गया होगा। इसलिए अपन को ये वाला और कटा हुआ अपन को वो दिखाई दे रहा होगा, अपन को इतना ही चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा। ये वाला चंद्रमा इतना कट गया होगा, ये वाला जो चंद्रमा है वो कट गया होगा, क्योंकि इतना प्रकाश अपना सूर्य यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। अब देखो
फिर अपना 2-3 दिन के अराउंड अपना चंद्रमा यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर ये अब यहाँ पे पहुंचेगा तो भाई यहाँ पे ये यहाँ तक अपना क्या जाएगा, सूर्य का प्रकाश जाएगा। तो जितना हिस्सा ये ब्लैक वाले हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उतना अपना ये जो गोरे वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश नहीं पड़ेगा और उतना चंद्रमा अपन को भाई पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अपन का जो ये हिस्सा है ये पृथ्वी के अलोंग ही है। देखो पृथ्वी से यहाँ पे दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य का प्रकाश इस साइड में नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये चंद्रमा अपन को कटा हुआ दिखाई देता है। फिर भाई अपन और 5-7 दिन बीते और अपना चंद्रमा यहाँ पे आ गया तो भाई ब्लैक वाले हिस्से पे प्रकाश बहुत ज्यादा पड़ रहा होगा, अपन को कोई कुछ एक छोटा सा हिस्सा अपना चंद्रमा का दिखाई पड़ रहा होगा। और फिर एक फेजेज यहाँ पे आ गई और यहाँ पे चलते चलते और 15 दिन के अंतराल में और अपना ये जो है चंद्रमा यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचने का मतलब हो गया कि अब देखो सूर्य का जो प्रकाश है वो इस वाले हिस्से पे ही पड़ेगा, इस वाले हिस्से पे नहीं पड़ेगा भाई, ये डार्क वाले पूरे के पूरे डार्क वाले हिस्से पर पड़ेगा, इस वाले हिस्से पे। तो अपन को पृथ्वी से और चंद्रमा क्या नहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन को गोरे वाला हिस्सा ही दिखाई पड़ रहा है, जबकि सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरा का पूरा डार्क वाले हिस्से पे पड़ रहा है। तो ये वाला जो चांद चंद्रमा हो गया, ये वाला जो चांद है वो अपना अमावस्या का चांद है, जिस दिन अपन को क्या नहीं दिखाई पड़ता है, अपना चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये वाला जो एक काली काली फेजेज आपको दिखाई पड़ रही होगी। अब देखो 2-3 दिन के अराउंड में अपन जैसे जैसे चलेंगे तो भाई अपना क्या होगा, धीरे धीरे चंद्रमा उगना प्रारंभ होगा, धीरे धीरे जो चंद्रमा होगा वो उदय होना प्रारंभ होगा। अब देखो डायरेक्ट यहाँ से प्रकाश आ रहा होगा, तो अभी देखो यहाँ पे ब्लैक वाले हिस्से पे भी पड़ेगा और कुछ हिस्सा यानी कुछ हिस्सा चांद का निकलना यहाँ से प्रारंभ हो गया और अपना फिर चांद ऐसे ही आगे चलेगा 5-7 दिन के राउंड। तो अब देखो यहाँ से प्रकाश जाएगा लेकिन पूरा नहीं चमकेगा भाई, यहाँ पे कुछ ये जितने हिस्से पे ब्लैक वाले हिस्से पे चलेगा उतना हिस्सा ये वाला कट जाएगा और फिर पुनः अपन 1 महीने के अंतराल में और अपने पृथ्वी के इस साइड में आएंगे जहाँ पे अपनी पूर्णिमा होगी और इस हिस्से में भाई पुनः पूरा प्रकाश चलेगा और पुनः पूरे गोरे वाले हिस्से पे अपना पूरा प्रकाश आएगा और इसको अपन बोल देते हैं भाई अपना पूर्णिमा का चंद्रमा। तो इस प्रकार से अपना जो चंद्रमा है वो अपने आकार में चेंजेस लाता है। अच्छा, इस एपिसोड के माध्यम से आपको पता चल पाया होगा कि चंद्रमा अपनी आकार में कैसे परिवर्तित करता है, चंद्रमा का आकार कैसे चेंज हो रहा होता है। होपफुली आपने ये चीज़ें समझी होंगी। अभी अपन इस एपिसोड में विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और इन एपिसोडों के माध्यम से अपनी फिजिक्स को बेहतरीन बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।